पिछले वीडियो में हमने ऑप्टिमा सिक्योर के 4x बेनिफिट्स, सिक्योर, प्लस, रिस्टोर और प्रोटेक्ट को डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी सब एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स की जो इस प्लान को बनाते हैं ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव। और हाँ, अगर आपने 4x वाला वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, बेस सम इंश्योर्ड ऑप्शंस। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर आप अपनी जरूरत के मुताबिक सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हो फ्रॉम 5 लाख से 2 करोड़ तक। ऑप्शंस है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। नंबर 2, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सटेंडेड विद डेफिनेशंस एंड अदर एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम जितने भी चार्जेस होते हैं, रूम रेंट, ICU, डॉक्टर फी, नर्सिंग, सर्जरी, मेडिसिन्स, सब कवर्ड है। और डिटेल में समझिए। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अगर आपको किसी इलनेस या इंजरी के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो पॉलिसी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का रीएम्बर्समेंट करती है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है आपको कम से कम 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए इन पेशेंट केयर, या अगर कोई ऐसी प्रोसीजर है जो लिस्ट में अलाउड है तो उसके लिए 24 घंटे से कम स्टे भी चलेगा। क्या क्या कवर्ड है? रूम रेंट, बोर्डिंग एंड नर्सिंग चार्जेस। रूम रेंट एट एक्चुअल्स कवर्ड है, मतलब जितना आपका असली हॉस्पिटल बिल होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यहाँ कोई फिक्स्ड लिमिट या कैपिंग नहीं होती, चाहे आप सिंगल AC रूम लो या डिलक्स रूम, जितना बिल बना है उतना कवर मिलेगा। ICU ICCU चार्जेस। इंटेंसिव केयर के चार्जेस भी एट एक्चुअल्स कवर्ड होते हैं। डॉक्टर्स एंड सर्जन फीस। हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जो भी डॉक्टर की फीस आती है, जैसे सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट की फीस, अगर वो हॉस्पिटल बिल का पार्ट है तो सब कवर होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एंड रिपोर्ट्स। जो भी स्कैन्स टेस्ट्स डायरेक्टली हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक्ड है, कवर्ड। मेडिसिन्स एंड सर्जिकल कंज्यूमेबल्स। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, फ्लूइड्स, ब्लड, OT चार्जेस, सब कवर्ड है। इम्प्लांट्स एंड इंटरनल डिवाइसेस। अगर सर्जरी के दौरान कोई प्रोस्थेटिक या मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट होता है वो भी कवर होता है। अदर एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, जैसे रोड एम्बुलेंस चार्जेस। अगर इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल ले जाया गया या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर हुआ, एम्बुलेंस कॉस्ट भी कवर होती है। सेम सिटी में होम ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। डेंटल ट्रीटमेंट इन पेशेंट ओनली। अगर कोई डिजीज या इंजरी के कारण आपको डेंटल सर्जरी चाहिए जो हॉस्पिटल में एडमिट होकर करनी पड़ती है तो वो भी कवर होती है। प्लास्टिक सर्जरी इंजरी के लिए। अगर इंजरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, पॉलिसी उसका भी खर्चा उठाती है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स। जिन ट्रीटमेंट्स के लिए एडमिशन तो होता है लेकिन 24 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज भी, वो भी कवर है। प्रोटेक्ट बेनिफिट रिमाइंडर। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के साथ प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ट मिलता है जो ग्लोव्स, PPE किट्स, मास्क जैसे नॉन मेडिकल आइटम्स का भी रीएम्बर्समेंट देता है। और प्रोटेक्ट बेनिफिट को हम पहले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 3, आयुष ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अगर आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हो तो इनका भी कवरेज इंक्लूडेड है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी के तहत सिर्फ इन पेशेंट केयर के लिए ही आयुष ट्रीटमेंट कवर होता है, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी है। ये कवरेज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सिस्टम्स के लिए मिलता है। ट्रीटमेंट किसी ऑथोराइज्ड आयुष हॉस्पिटल में होना चाहिए। कवरेज मिलेगा पॉलिसी शेड्यूल में दिए गए सबलिमिट के हिसाब से। नंबर 4, होम हेल्थ केयर। अगर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल जाए बिना घर पर पॉसिबल है, जैसे IV, नर्स केयर या डॉक्टर विजिट्स, वो भी कवर होता है अप टू सम इंश्योर्ड। बस कुछ सिंपल कंडीशंस है। डॉक्टर के लिखे प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे होम ट्रीटमेंट हो। ये ट्रीटमेंट नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आता हो। पहले से HDFC अर्गो से प्री ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है। हर दिन का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए डॉक्टर के साइन के साथ। और ध्यान रहे, ये कवर रीएम्बर्समेंट बेसिस पे नहीं मिलता, सिर्फ कैशलेस मोड में ही वैलिड होता है। नंबर 5, डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन।
कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाना पॉसिबल नहीं होता या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ही नहीं होता। इन केसेस लाइक दीज, ऑप्टिमा सिक्योर आपके घर पर होने वाली ट्रीटमेंट का भी खर्चा उठाता है अगर डॉक्टर ने लिखकर बताया हो कि ये ट्रीटमेंट मेडिकली नेसेसरी है। इस बेनिफिट के 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं है, या अगर हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल नहीं है और इस वजह से ट्रीटमेंट घर पर लेना पड़ता है, तो उस केस में भी आपको कवर मिलेगा। बस ध्यान रहे, ये ट्रीटमेंट डॉक्टर के रिटन रिकमेंडेशन के बेसिस पर होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में समझे, होम हेल्थ केयर था वो होता है जब पेशेंट घर पर ट्रीटमेंट लेना चाहता है लेकिन हॉस्पिटल जाना भी पॉसिबल है। वही डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन टैब होता है जब पेशेंट की कंडीशन या हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से हॉस्पिटल जाना पॉसिबल ही नहीं होता। नंबर 6, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस जब सेकंड्स मैटर। ऑप्टिमा सिक्योर आपको देता है एयर एम्बुलेंस का कवर भी जब ग्राउंड एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल हो या टाइम क्रिटिकल इमरजेंसी हो, तो आपको हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन के थ्रू अर्जेंट ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। एयर एम्बुलेंस डॉक्टर के रिटन एडवाइस पर ही वैलिड होती है। इमरजेंसी लोकेशन पर प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सर्विस इंडिया में ही होनी चाहिए और रजिस्टर्ड प्रोवाइडर से लेनी होगी। वापस घर ले जाने का खर्चा इस कवर में इंक्लूड नहीं है। ये क्लेम तब ही मिलेगा जब हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम भी एडमिसिबल हो। इस बेनिफिट का मैक्सिमम लिमिट पॉलिसी स्केड्यूल में दिया होता है और ये सम इंश्योर्ड से अलग होता है, डजंट रिड्यूस बेस सम इंश्योर्ड। नंबर 7, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। अगर किसी ट्रांसप्लांट के लिए इंश्योर्ड पर्सन को किसी डोनर का ऑर्गन चाहिए होता है, तो उस डोनर के हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट भी पॉलिसी कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। डोनर का ऑर्गन लीगली डोनेट किया गया हो, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 2011 और रिलेटेड लॉज के अकॉर्डेंस में। इंश्योर्ड पर्सन का खुद का क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडमिसिबल हो। कुछ चीजें जो एक्सक्लूड होती है इस कवर से: डोनर के प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑर्गन का ट्रांसपोर्ट या प्रिजर्वेशन का कॉस्ट, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद अगर डोनर को कोई मेडिकल इशू हो उसका खर्चा कवर नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ऑर्गन हार्वेस्टिंग के हॉस्पिटलाइजेशन का बिल कवर होता है, वो भी जब लीगल एडमिसिबल क्लेम हो। नंबर 8, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले और डिस्चार्ज के बाद 180 दिन तक जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी पॉलिसी कवर करती है, जैसे टेस्ट्स, डॉक्टर कंसल्टेशंस, मेडिसिन्स, फॉलोअप्स एंड स्कैन्स। बस 2 कंडीशंस याद रखनी है। 1, ये सब एक्सपेंसेस उस इलनेस के रिलेटेड होने चाहिए जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। 2, और हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो। तो अगर मिस्टर शर्मा का अप्रैल में सर्जरी हुआ और वो क्लेम एडमिसिबल था, तो उससे 60 दिन पहले जो भी डायग्नोसिस रिलेटेड खर्चे थे और 180 दिन बाद के फॉलोअप्स सब कवर्ड है। ये कवरेज डिफॉल्ट है, पॉलिसी में अलग से लेना नहीं पड़ता। Number 9, now let's quickly revisit the 4S block of Optima Secure, जिसका detailed explanation already एक अलग वीडियो में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर चेक करें। Secure benefit 100% of base sum insured। जैसे अगर आपके पास 10 लाख का बेस कवर है, तो उतना ही 10 लाख का एक्स्ट्रा सिक्योर बेनिफिट भी मिलेगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच लो, एक पॉलिसी में डबल कवरेज। प्रोटेक्ट बेनिफिट अप टू सम इंश्योर्ड। हॉस्पिटल बिल में ग्लोव्स, पीपीई किट्स, मास्क जैसे नॉन मेडिकल आइटम्स भी आते हैं। प्रोटेक्ट बेनिफिट उनका खर्चा भी कवर करता है, सिर्फ बेस और प्रोटेक्ट क्लेम के साथ एप्लीकेबल होता है। प्लस बेनिफिट 50% एनुअल ग्रोथ। हर साल आपका बेस सम इंश्योर्ड 50% से बढ़ता है, चाहे आपने क्लेम किया हो या नहीं, और मैक्सिमम 100% तक पहुंचता है। दैट्स गारंटीड ग्रोथ। रिस्टोर बेनिफिट अप टू 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। अगर आपका बेस कवर पूरा या पार्शियल यूज हो जाता है, तो रिस्टोर बेनिफिट ट्रिगर होता है और आपको 100% बेस दोबारा मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ फ्यूचर क्लेम्स के लिए वैलिड होता है। अनलिमिटेड रिस्टोर का ऑप्शन भी एड ऑन के फॉर्म में अवेलेबल है। डिटेल्ड एग्जांपल्स और क्लेम यूटिलाइजेशन समझने के लिए नीचे दिए गए फुल वीडियो लिंक को जरूर देखें। अब बात करते हैं ऑन एक्स्ट्रा एड-ऑन्स की, जो आपकी पॉलिसी को और भी पावरफुल बना देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल नीड्स। हेल्थ क्रिटिकल इलनेस एड-ऑन।
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर करता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर और कई और कंडीशंस। डिपेंडिंग ऑन प्लान, कवरेज 15 से 51 इलनेसेस तक होती है। डायग्नोसिस होते ही आपको मिलता है एक अश्योर्ड लंप सम पे आउट, चाहे ट्रीटमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। ये पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मेडिकल बिल्स, EMI, बच्चों की फीस या फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए। बिल्स दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्नोसिस प्रूफ चाहिए। क्लेम प्रोसेस भी हासिल फ्री है। और हाँ, आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट अप टू 75,000 रुपीज अंडर सेक्शन 80D। अगर आप फैमिली के सोल अर्नर हो तो इस प्लान का लंप सम पे आउट बन जाता है आपका सेफ्टी नेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एड ऑन। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए आप ले सकते हो फिक्स डेली कैश बेनिफिट फ्रॉम 500 से 10,000 रुपए पर डे तक। अनलिमिटेड रिस्टोर एड ऑन। बेस सम इंश्योर्ड या रिस्टोर बेनिफिट यूज हो जाए तो भी आपको मिलेगी अनलिमिटेड रेस्टोरेशन जितनी बार भी जरूरत हो विद इन द सेम पॉलिसी ईयर। इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर एड ऑन। इस राइडर के थ्रू आपको मिलता है लंप सम पे आउट अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट हो। ऑप्टिमा वेलबीइंग एड ऑन। आपके आउटपेशेंट एक्सपेंसेस जैसे OPD कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन्स, ये एड ऑन सबका ख्याल रखता है। नंबर 10 डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड रूम। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल के शेयर्ड रूम में एडमिट होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन 48 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस होता है तो आपको मिलता है 800 रुपए पर डे का फिक्स डेली कैश जो मैक्सिमम 4,800 रुपीज तक जा सकता है पॉलिसी ईयर में। ये बेनिफिट तभी अप्लाई होता है जब हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 48 आवर्स हो, रूम टाइप हो शेयर्ड एकोमोडेशन इन अ नेटवर्क हॉस्पिटल और क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस सेक्शन B1.1 के अंडर एडमिसिबल हो। इंपॉर्टेंट नोट, ICU स्टे के ड्यूरेशन पर ये डेली कैश नहीं मिलता। ये एक फिक्स्ड बेनिफिट है, बिल्स सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, ये पे आउट आपके सम इंश्योर्ड को रिड्यूस नहीं करता। इस बेनिफिट का मकसद है आपके और आपके केयरगिवर के ट्रैवल, लॉजिंग, फूड, मिसलेनियस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कवर करना जो एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आते हैं। नंबर 11, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपका हेल्थ का रूटीन चेकअप भी पॉलिसी के थ्रू कवर होता है और वो भी हर पॉलिसी ईयर के बाद बिना किसी क्लेम के भी। मिस्टर शर्मा या किसी भी इंश्योर्ड मेंबर को मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट का अलाउंस हेल्थ टेस्ट के लिए जिसे वो अपने मनपसंद टेस्ट पर यूज कर सकते हैं। ये बेनिफिट चिल्ड्रन के लिए भी एप्लीकेबल है। कितना मिलता है? 5 लाख बेस्ड सम इंश्योर्ड पर 1,500 रुपीज इंडिविजुअल एंड 2,500 रुपीज फ्लोटर। 10 lakh based sum insured per 2,000 rupees individual and 5,000 rupees floater. 15 lakh based sum insured per 4,000 rupees individual and 8,000 rupees floater. 20, 25 and 50 lakh based sum insured per 5,000 rupees individual and 10,000 rupees floater. 100 and 200 lakh based sum insured per 8,000 rupees individual and 15,000 rupees floater. Important point, ये benefit inbuilt है Optima Secure में, किसी भी क्लेम होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। कंडीशंस जो ध्यान में रखनी है, अगर आपने 5 लाख रुपीस का एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज किया है तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। अगर प्लान में डिडक्टिबल 10 लाख या उससे ज्यादा का है तो प्रिवेंटिव चेकअप, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, ऑटोमेटिक रिस्टोर, डेली कैश, अनलिमिटेड रिस्टोर, एड ऑन, ये सब बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो हेल्थ का ख्याल रखो प्रोएक्टिवली और ऑप्टिमा सिक्योर के साथ हर साल चेकअप का बेनिफिट उठाओ। नंबर 12, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस। पॉलिसी के अंदर आपको मिलता है एक और जरूरी बेनिफिट, ई ओपिनियन। अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन को 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई भी कंडीशन हो जाए तो वो HDFC ERGO के नेटवर्क प्रोवाइडर्स से ऑनलाइन या टेलीकंसल्टेशन ले सकता है और उसका खर्चा पॉलिसी कवर करती है। इंपॉर्टेंट बातें, इंडिविजुअल पॉलिसी में एक पर्सन सिर्फ एक बार 1 साल में ये बेनिफिट ले सकता है। फ्लोटर या मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी में हर इंश्योर्ड को एक बार मिलता है। आप सजेशन लेना चाहे या ना लेना, प्योरली इंश्योर्ड पर्सन की चॉइस है। इस बेनिफिट का सम इंश्योर्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। नंबर 13, एग्रीगेट डिडक्टिबल, वैल्यू बाय का स्मार्ट ऑप्शन। ऑप्टिमा सिक्योर में आपको मिलता है एक और यूनिक फीचर, एग्रीगेट डिडक्टिबल। इसका मतलब
आप पॉलिसी ईयर में एक बार अपनी पॉकेट से एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो, जैसे 25,000, 50,000, 1 लाख एटसेट्रा। उसके बाद जो भी एलिजिबल हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम होगा वो कंपनी पे करेगी। इसका फायदा, जितना ज्यादा डिडक्टिबल चूज करोगे उतना ज्यादा प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर 3 लाख का डिडक्टिबल चूज करो तो प्रीमियम पर अप टू 65% का डिस्काउंट मिलता है। You can choose from the below deductible options and enjoy up to 65% discount on your premium. Important note: aggregate deductible apply होने पर कुछ benefits available नहीं होते, जैसे preventive health checkup if 5 लाख plus deductible, secure plus restore auto unlimited daily cash etc. if 10 लाख plus deductible. बट याद रखें, चाहे आप कितना भी deductible चूज करो, एक चीज याद रखो, ये ओपिनियन का बेनिफिट और ग्लोबल हेल्थ कवर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इन दोनों पे डिडक्टिबल का कोई असर नहीं पड़ता। वेवर ऑफ एग्रीगेट डिडक्टिबल, लॉयल्टी का रिवॉर्ड। और सबसे अच्छी बात, अगर आप 5 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करते हो और आपकी एज 61 से कम है तो आप अपना एग्रीगेट डिडक्टिबल वेव या रिड्यूस भी करवा सकते हो। एलिजिबिलिटी: एल्डेस्ट पर्सन की एज पॉलिसी लेते वक्त लेस देन 50 इयर्स होनी चाहिए। पॉलिसी 5 इयर्स कंटिन्यूअसली रिन्यू होनी चाहिए। रिन्यूअल पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो वेवर का। प्रीमियम फिर से एडजस्ट होगा बेस्ड ऑन न्यू स्ट्रक्चर। इस वेवर के बाद आपको फुल बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, जैसे सिक्योर प्लस, रिस्टोर, चेकअप एटसेट्रा। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, एक ऑलराउंड प्रोटेक्शन प्लान है जो हर छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में आपके साथ खड़ा होता है। तो अपने और अपनों के लिए सिक्योर डिसीजन लो और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पहले वाली वीडियो को भी जरूर चेक करो, जहां हमने 4S बेनिफिट्स डिटेल में समझाए हैं। फॉर मोर सच वीडियोज, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.